हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्न विथ एडू फंडा। मैं फ्रेंड्स एक बार फिर से लेके हाजिर हूँ आपके सामने श्योर सिलेक्शन सीरीज का अगला पार्ट। फ्रेंड्स से उम्मीद करता हूँ कि बहुत हेल्प मिल रही है और आपको एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो फ्रेंड बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था? ऑप्शन ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या फिर डी चौथे। फ्रेंड्स आप आंसर जब तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो फ्रेंड जो बौद्ध संगति थी वो दो भागों में कब विभाजित हुई थी? चौथे में। जब चौथी संगति हुई थी इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में हीनान और महायान में विभाजित हो गया था। फ्रेंड्स इसको याद करने का मतलब कौन सी संगति किसके शासनकाल में और कहाँ हुई थी, इसके लिए एक मैंने ट्रिक बनाया है, उसे आप नोट कर सकते हैं। जैसे RVPK मतलब राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। उसका किसके शासनकाल में हुआ था उसके लिए है AK मतलब कि अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो फ्रेंड्स इसको इस ट्रिक को आप लिख सकते हैं और कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? जैसे गोत्र नामक जो संस्था थी ये किस काल में इसका जन्म हुआ? ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूर्व ऋग वैदिक काल या फिर डी इनमें से कोई नहीं, नन। फ्रेंड्स बताइए ऋग वैदिक काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट जानवर था या फिर जिस सबसे इम्पोर्टेंट माना गया था जिसको वो क्या था? गाय, इसको इसीलिए उसको अघन्य कहा जाता था। तो सबसे इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में फ्रेंड्स गोत्र नामक संस्था का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लौह एवं रक्त की नीति अपनाने वाला शासक था? फ्रेंड्स मैंने किसी सेट में बताया था इसको, लेकिन इसको क्वेश्चन के फॉर्म में बता दे रहा हूँ एक बार। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, रजिया सुल्तान या फिर डी मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रेंड्स आप आंसर दीजिए। फ्रेंड जो बताना चाहूँगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने ही नगद वेतन, घोड़े दागने की प्रथा और अस्थायी सेना का बंदोबस्त किया था और इसके द्वारा स्थापित थे अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, जमैयत खाना। रजिया सुल्तान पता है फ्रेंड्स ये पहली मुस्लिम शासक थी जिसने क्या किया था? राज किया था दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक फ्रेंड्स ये मध्य इतिहास सबसे पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, पर इसकी किस्मत खराब थी, इसलिए इसे लोग इसे क्या बोलते थे? रक्त पिपासु, पागल, स्वप्नशील, ये सब नामों से इसको कहा गया है। और इसने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था अमीर ए कोही। तो फ्रेंड्स ये जो लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था वो था बलबन। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, सिजदा और पैबोस शुरू किया था इसने। और किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था। और किसका हिस्सा था? तुर्क ए चिहलगानी का। रजिया सुल्तान बता ही दिया फ्रेंड्स आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1882, 1782, 1750, 1803 या फिर 1807। फ्रेंड्स इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए, 1782। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काल कोठरी त्रासदी कब हुई थी? ऑप्शन ए 20 जून 1756, 20 जून 1757, 21 जून 1758 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड काल कोठरी त्रासदी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। फ्रेंड्स ये सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को बंद कर दिया था एक कोठरी में, बहुत छोटा सा एरिया था उसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो घटना हुई थी ये 20 जून 1756 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जो गांधी जी थे उन्होंने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रयोग इसका क्या हुआ था? चंपारण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गांधी जी कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? ऑप्शन ए 2 बार, बी 3 बार, सी 1 बार या फिर डी 4 बार। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने इसका आंसर दे दिया। तो सही आंसर जो है इसका ऑप्शन सी, 1 बार चुने गए थे।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, रास बिहारी, या फिर ये रास बिहारी बोस एक ही में है, भूपेंद्र नाथ दत्त। तो फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक पता ही होगा आपको, ये बताया भी था मैंने अपने टेस्ट में। ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, या फिर डी रमाबाई। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद ने वेलूर मठ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? यंग इंडिया, हिंद स्वराज, नवजीवन, या फिर न्यू इंडिया। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट मिल रहा है आपको, तो इसका थोड़ा हमें भी फ़ायदा दें और इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हुए देख के कि लड़कियों को पसंद आ रही है हमारी क्लासेस। तो फ्रेंड्स का जो सही आंसर है ये होगा डी, यानी जो न्यू इंडिया था ये गांधी से संबंधित है, जबकि हिंद स्वराज, नवजीवन और ये यंग इंडिया गांधी से, और न्यू इंडिया किसके? एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के किस प्रदेश की सीमा है जो 3 देशों से नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल, या फिर डी सिक्किम। तो कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो 3 देशों को टच करता है? फ्रेंड्स पढ़ के जाइएगा भारत के पड़ोसी राज्य, क्योंकि सिलेबस में है ही है दिया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चाइना तीनों को टच करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? ऑप्शन है विंध्यान, बी कुड़प्पा, सी धारवाड़, या फिर डी गोंडवाना। फ्रेंड्स पता है कि जो चट्टानों का क्रम है अलग अलग युग में हुआ है, तो इसलिए पूछा जिसमें नवीनतम कौन है भारत में। तो भारत में जो नवीनतम है ऑप्शन डी, गोंडवाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाईकनाल, कोलेरू, नैनीताल, या फिर रेणुका। फ्रेंड्स का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, कोडाईकनाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, या फिर ओडिशा। फ्रेंड्स उत्तरी पूर्वी मानसून मैंने एक दिन बताया था आपको इसके बारे में, तो अगर याद होगा तो आप बता सकते बहुत आसानी से। तो जो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। जो उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, रिट्रीटिंग मानसून भी कह सकते हैं इसे, जब मानसून वापस लौटता है तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ कराता है? तमिलनाडु पे, जिसको मालाबार तट कहते हैं, उधर बारिश कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी होती है वह है? तांबा, लोहा, जस्ता, या फिर मैग्नीज। फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वह आपका सी ऑप्शन, यानी जस्ता, जस्ता की कमी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन है समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, या फिर डी लोक कल्याण। फ्रेंड्स प्रस्तावना पढ़ के जाइएगा, जिसे उद्देशिका भी कहते हैं, उससे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स लोक कल्याण। लोक कल्याण इसमें नहीं दिया गया, जबकि तीनों वर्ड्स का उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है? राज्यों का समूह, राज्यों का फेडरेशन, राज्यों का कॉन्फ़िगरेशन, या फिर डी राज्यों का यूनियन। तो फ्रेंड जो हमारा पहला आर्टिकल है उसमें बताया गया कि भारत जो कि इंडिया है उसे क्या बोला गया है? राज्यों का यूनियन, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथवाद, सी सज्जन सिंहवाद, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने इसका आंसर दे दिया हो। तो सही आंसर जो है केशवानंद भारतीवाद जो आया था उसमें 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बताया था कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं फ्रेंड्स, आपातकाल की घोषणा हेतु
संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन ए 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, सी ऑप्शन 6 माह के अंदर, या फिर डी 1 वर्ष के अंदर। फ्रेंड्स, का सही जो आंसर है ऑप्शन ए 1 माह के अंदर इसे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। फ्रेंड, जो आपातकाल है ये आर्टिकल 352 में दिया गया है और अब तक सिर्फ 3 बार भारत में आपातकाल लागू हुआ है। और आपातकाल फ्रेंड जब लगता है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, उसको मैं आने वाले वीडियो में धीरे धीरे बताता रहूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष बताया किस तरह से वो चुना जाता है? मनोनीत किया जाता है, ऑप्शन बी चयनित किया जाता है, सी निर्वाचित किया जाता है, या फिर डी नियुक्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही एक को इसमें निर्वाचित कर दिया जाता है अध्यक्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रकाशिक यंत्रों में लेंसों का उपयोग किस परिघटना द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए होता है? ऑप्शन ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, या फिर डी विसरण। फ्रेंड्स, का सही जो आंसर है ऑप्शन बी अपवर्तन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जाड़ों में झील की सतह जम जाती है परंतु इसकी तली में जल द्रव अवस्था में रहता है, क्योंकि मतलब इसके पीछे कारण क्या है? फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कि जो ठंडे एरिया है जैसे जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे झीलें हैं जो जाड़ों में जम जाती हैं पूरा, तो जबकि नीचे का पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। तो ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे जो ऊपर वाला जमने के बाद भी नीचे पानी की ही अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन इसका देखते हैं, बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक है, ऑप्शन बी झील की सतह ठोस होती है, या फिर ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो अधिक होता है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि जो बर्फ़ होता है वो ऊष्मा का क्या होता है कुचालक होता है, जिसके वजह से वो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दहन के लिए निम्न में से कौन आवश्यक शर्त नहीं है? मतलब कौन सी इसमें चीज़ है जो जरूरी नहीं है? ईंधन, वायु, ज्वलन ताप, या फिर डी मोमबत्ती। फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गरीबों टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते ही समझ जाएंगे कौन सा ऑप्शन इससे अलग होगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी मोमबत्ती। अग्निशमन में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स, इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? ऑप्शन ए स्टार्च, बी वसा, सी प्रोटीन, या फिर डी फाइबर। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इसका आंसर कर दिया होगा आपने। इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए स्टार्च, क्योंकि लार से टायलिन नामक एंजाइम जो निकलता है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑप्शन ए नीदरलैंड्स, यूके, यूएसए, या फिर फ्रांस। फ्रेंड, बताना चाहूँगा नीदरलैंड का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो शेर होता है, यूके का वाइट लिली होता है और फ्रांस का लिली होता है, जबकि यूएसए का क्या होता है गोल्डन रॉड। ये सही आंसर सी हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस, जिनेवा, वियना, या फिर लंदन। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इसका आंसर आपने कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरिस में। इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसके इस समय अध्यक्ष हैं आंद्रे ऑजले। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य देश नहीं है? म्यांमार, फिलीपींस, इंडोनेशिया, या फिर मालदीव। फ्रेंड्स, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मतलब जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उनका एक ग्रुप है, उसी को मिलाकर बनाया गया आसियान। इसका हेडक्वार्टर जो है आपका जकार्ता इंडोनेशिया में और 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें म्यांमार भी है, फिलीपींस भी, इंडोनेशिया भी है, जबकि मालदीव इसका हिस्सा नहीं है, मतलब इसका सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय खनन अनुसंधान स्थित है चंडीगढ़, पुणे, धनबाद, या फिर रांची। फ्रेंड्स, इसमें मैंने जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं जिससे आपको वो भी कवर होता रहे और कुछ किसी दिन मैं टॉपिक भी लेके आऊँगा जिसमें 4-5 टॉपिक को मर्ज करके उसको बता दूंगा आपको।
तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन सी यानी कि धनबाद। असम का लोक नृत्य नहीं है बिछुआ, ये बिछुआ नहीं मतलब बिछुआ होगा यहाँ पे, नट पूजा, महारास या फिर युद्ध नृत्य। तो फ्रेंड्स इसका सही जो आंसर है ऑप्शन डी युद्ध नृत्य, इसका नहीं, जबकि ये तीनों ही असम के लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद होगा हरि विसर्ग प्लस चंद लिख होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जंगम का विलोम शब्द है अगम, दुर्गम, स्थावर या चंचल। फ्रेंड्स ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हिंदी का, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, विलोम इसी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में। फ्रेंड्स का जो सही आंसर है वो होगा स्थावर यानी कि सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है शारदा, इंदिरा, भारती या फिर वाग्देवी। फ्रेंड्स गाना सुना हुआ इसमें शारदा आती है, भारती भी बोला गया है, वाग्देवी भी है, जबकि इंदिरा ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पर्वत की तलहटी के लिए शब्द होगा, मतलब पर्वत की जो तलहटी होती है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। ऑप्शन है घाटी, बी बेसिन, सी उपत्यका या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स का सही आंसर है ऑप्शन सी उपत्यका। तलहटी के लिए वर्ड जो होता है यूज वो होता है उपत्यका। शुद्ध वाक्य का चयन करें, मतलब इसमें कौन सा वाक्य सही से लिखा गया है। ऑप्शन ए वह दंड पाने योग्य है, ऑप्शन बी वह दंड लेने योग्य है, ऑप्शन सी वह दंड के योग्य है या फिर डी दंड देने योग्य है। फ्रेंड थोड़ा सा तरह का क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है, पर अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान देंगे समझ में आ जाएगा वो क्या है इसमें आंसर। फ्रेंड्स का जो सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सी वह दंड के योग्य है। वह दंड लेने योग्य तो समझ में नहीं आ रहा है, वह दंड पाने योग्य समझ में हो सकता है, पर इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वह दंड के योग्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स इंग्लिश का, ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम देयर बेस्ट साइड। ऑप्शन इसमें डी है नो एरर। फ्रेंड्स यहाँ पे देयर वाला वो देयर नहीं, THEIR होना चाहिए यहाँ पे फ्रेंड, आई बना THEI और यहाँ पे R। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आपको यहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे देयर ना होकर यहाँ पे क्या होगा हिज होगा, उसके अकॉर्डिंग लगेगा जो वो होगा हिज। तो ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम हिज बेस्ट साइड, ना कि देयर बेस्ट साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आई नो हिम, इसका हमको बताना है पैसिव वॉइस बनाना है। ही इज़ नोन बाई मी, ही वॉज नोन टू मी, ही हैज़ बीन नोन बाई मी या फिर ही इज़ नोन टू मी। फ्रेंड्स अगर नो आ जाता है तो इसके लिए थोड़ा सा रूल बदल जाता है, बाई ना इसमें यूज होकर टू लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो ये दिखने से लग रहा है प्रेजेंट टेंस में है, तो ये तो देखने से ही बोल रहा है कि मैं गलत हूँ, तो इसको तो निकाल ही दो क्योंकि पास्ट में जाएगा नहीं। और देखिए फ्रेंड्स बताया मैंने कि बाई यूज़ नहीं होता है जब नो लगता है, तो ये दोनों भी कट जाएंगे, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा यानी कि ही इज़ नोन टू मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, सरिता सेड टू मी आई विल डू इट नाउ और नेवर। ऑप्शन इसके हैं सरिता टोल्ड मी दैट आई वुड डू इट देन और नेवर, सरिता टोल्ड मी शी वुड डू इट नाउ और नेवर, सरिता टोल्ड मी दैट शी विल डू दैट नाउ और नेवर, सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट नाउ और नेवर। तो फ्रेंड्स बताइए कि अगर पास्ट टेंस में ये वाला स्टेटमेंट है आपका, ये वाला जो दिया है, तो ये पास्ट में ही बनेगा, तो विल का तो वुड हो जाएगा फ्रेंड्स, ये तो कंफर्म है। और देखिए फ्रेंड्स एक और इसमें नियम होता है, जो नाउ होता है वो देन में कन्वर्ट हो जाता है, और एक किसके हिसाब से बदलता है ये बदलता है आपके इस सरिता के हिसाब से। तो सरिता के लिए क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो देखिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई यूज़ हुआ है। और देखिए ये पास्ट में होगा ये वाला टेंस, अब ये वाला जो सेंटेंस है ये पास्ट में होगा, तो विल ऐसे ही कट जाएगा। अब बचे दो ऑप्शन आपके, तो देखिए आपको बताया कि नाउ का देन होता है, तो नाउ तो यहाँ पे नाउ एज इट इज उतार दिया गया है, तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका होगा डी ऑप्शन, यानी कि सरिता टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट देन और नेवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, अ पर्सन डिफिकल्ट टू प्लीज़, एक आदमी जिसे खुश नहीं किया जा सकता है उसके लिए कौन सा वर्ड होगा। फास्टिडियस, कैलस, सैडिस्ट या फिर फेरोसियस। फ्रेंड्स ऐसे आदमी को जो खुश ना हो सके जल्दी से उसको बोलते हैं फास्टिडियस, जो तुनक मिजाजी मतलब बात बात पे गुस्सा हो जाता है। कैलस में होता है निर्दयी, सैडिस्ट मतलब भी होता है कि जो दूसरे को परेशान करके खुश हो, फेरोसियस में गुस्से वाला।
पर इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका फास्टिडियस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का। गिव मी 3000 रुपीज़ प्लीज़। बताना किस पार्ट में एरर है। फ्रेंड बहुत सस्ता क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से बता देंगे इसका, ध्यान से पढ़ेंगे अगर सेंटेंस को। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने रहे चैनल को, आप बस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और लाइक बहुत कम आ रहा है आपकी तरफ से। हालांकि देख लोग बहुत लोग रहे हैं, पर जो रिस्पांस आना चाहिए वहाँ से आप लोग की तरफ से वो कम आ रहा है मुझे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा आपके लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में इससे मतलब 70 क्या 80-90% आपको देखने को मिले इन्हीं सबसे क्वेश्चन। यह सही आंसर होगा ऑप्शन बी में, एरर है। या 3000 ना हो के एस ना हो रहेगा यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे होगा 3000। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और सिर्फ इसी एग्ज़ाम में नहीं बल्कि हर उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे आप लोग इसकी तैयारी करते हैं, चाहे वो CGL हो गया, CHSL हो गया, रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो गया। जैसे अभी 7th फेज का एग्ज़ाम होने वाला है SCBT 1 का, तो उसमें भी GS का जो पोर्शन है वो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उसमें भी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर आपके जानने में कोई भी तैयारी करने वाला हो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता हो, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो फ्रेंड्स उनको भी शेयर करें, हमारे चैनल से जुड़िए। ठीक है फ्रेंड्स, तब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मस्त रहिए।